बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। आज हम बनाएंगे और लेफ़्ट सालन से बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकोड़े, वो भी दो किस्म के। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सालन लिया है, आलू मटर गोभी का सालन मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं उससे बनाऊंगी। आपके पास कोई भी दूसरी वेजिस हो जो और लेफ़्ट रह गए हो, कल का बचा हुआ सालन, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो हमने इन सब्ज़ियों को अच्छे से मैश कर देना है पहले। ये इतने मज़े के और इतने स्पाइसी पकोड़े बनते हैं कि आप फिर इसके लिए सालन बचाया करेंगे ताकि हम इससे ये पकोड़े बना सकें। तो हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अच्छे से मैश कर दिया मैंने उसे। और इसमें हम चॉप्ड किया हुआ प्याज डालेंगे। 1 अदद प्याज लिया है मैंने। चॉप्ड किया हुआ सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और सब्ज़ धनिया डालेंगे। और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ही हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इतने मज़े के और इतने हेल्दी पकोड़े बनेंगे ना कि आप फिर इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे और आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। जैसे कि सब जानते हैं बच्चे कहाँ सब्ज़ी शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैंने जब ये पकोड़े बनाए मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए हैं। तो आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए और उनकी सेहत का ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे हम लेंगे बेसन मैंने लिया है 1 कप के बराबर। उसको पहले हमने छानना है ताकि उसका पेस्ट बनाने में हमें इजी रहे और कोई मुश्किल ना हो, उसकी गुठलियाँ ना बने। फिर हमने बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी कि नमक। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ही चाट मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और मिक्स हर्ब जो है वो ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और सारी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स्ड हर्ब्स ऑप्शनल है, आप के पास हो तो डाल दें, नहीं हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जैसे हम पकोड़ों के लिए बनाते हैं ना पेस्ट, बिल्कुल उतनी ही थिकनेस हमें चाहिए और उतना ही हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे ही इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इससे ये होता है कि हमारे चैनल को प्रमोट होने का एक मौका मिलता है। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें एंड में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जो हमने सब्जियों का मिक्सचर रेडी किया था उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हमें चाहिए होगा एक स्नैक के लिए, एक किस्म के पकोड़ों के लिए, और दूसरा हमने दूसरे पकोड़ों के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में। और जो मैंने पहले वाला पेस्ट लिया है ना मिक्सचर, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर मायोनीज़ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें इतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आप जब भी सालन बच जाए आप फटाफट उसके ऐसे ही पकोड़े बना लिया करें, तो बच्चे भी फिर शौक़ से खाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ली है। ब्रेड के स्लाइसेस पे हम पेस्ट अच्छे से स्प्रेड करेंगे। हमने हर कोने को अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे। ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड जो है वो रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरे ब्रेड का पीस और इसके हम मज़ेदार पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब मैंने लिए हैं टूथपिक्स। एक एक ब्रेड पे रखेंगे 6 टूथपिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं टूथपिक को बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है हमने और फिर इसके दरमियान कटिंग करनी है। तो एक ब्रेड के हमारे 6 पीसेस बनेंगे।
इससे ये होगा ना कि इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। उनको एक अलग सी चीज़ नज़र आएगी कि ये क्या है। जैसे कि मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि मम्मा ये तो बहुत मज़े के हैं। तो ऐसे ही करके मैंने सारे ब्रेड तैयार कर लिए हैं, सारे पीसेस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है तेल। तेल को अच्छे से मैंने गरम कर दिया है और गरम करने के बाद फ्लेम को लो कर दिया है। उसके बाद हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना बेसन का, उसमें डिप करके ब्रेड को पकोड़ों की तरह और ऑयल में डालते जाएंगे। और इसको फिर हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, तकरीबन 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। आधा मिनट 1.5 मिनट एक साइड को देना है और 1.5 मिनट ही हमने दूसरे साइड को देना है और ये मज़ेदार पकोड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। बच्चे जब कहे कि हमने सब्ज़ी नहीं खानी और बच्चे तंग करने लगे तो आप फटाफट 1-2 ब्रेड निकाल के उसके ऊपर सब्ज़ी लगाए, उसके ऊपर ऐसे ही करके जो मैंने प्रोसेसिंग किया है ये सारा प्रोसेस करें और बच्चों को मज़ेदार पकोड़े और हेल्दी पकोड़े खिलाए और उनको खुश करे। ये हमारे बस रेडी होने वाले हैं। अब इसके बाद जो हम पकाएंगे पकोड़े वो तो इससे भी ज़्यादा हेल्दी है, जो है पालक के पकोड़े। और इस स्टेज पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को प्रमोट होने का मौका मिलता है और हमारी मेहनत का सिला हमें मिलता है। तो ऐसे ही करके हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन जब भी आपने निकालना हो ना फ्राई ऑयल से, तो आपने लाजमी न्यूज़पेपर या कोई भी कागज़ रख के पकोड़े निकालने हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो जज़ब कर सके। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पालक के पत्ते जो हमारे घर में ही हैं। हमने घर में ही पालक का साग उगाया है, तो बहुत ही ताज़ा पालक है ये। और पालक को पहले अच्छे से धो के उसको खुश्क कर देना है। उसके बाद हमने एक एक पीसेस को उठा के, एक एक पालक के पत्ते को उठा के उसके अंदर सब्ज़ी भरनी है और उसके ऊपर अगेन हमने पालक का पत्ता रखना है। तो हमारे मज़ेदार पालक के पकोड़े इससे बनेंगे और बहुत ही ये मज़े के होंगे। अच्छा, उस पेस्ट में मैंने मायोनीज़ ऐड किया था। इस पेस्ट में जो मैंने अलग किया था इसमें मैंने मायोनीज़ ऐड नहीं किया, ये मायोनीज़ के बग़ैर है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि पालक के पकोड़ों में फिर आपने मायोनीज़ ऐड नहीं करना ताकि फिर बाहर निकलने का ख़तरा ना हो। तो ऐसे ही करके हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। और सब जानते हैं कि बड़ों को कितने पसंद है पालक। घर में जो अम्मी अब्बू हो वो लोग कितने शौक़ से खाते हैं। तो वो वाले पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े आप बच्चों के लिए बनाएं और ये जो पालक के पकोड़े हैं ये बड़ों के लिए बनाएं, तो बड़े भी खुश और छोटे भी खुश और दुआएं भी ले। तो ऐसे ही करके हमने पकोड़ों को फ्राई कर देना है। अच्छा, जो भी बनाए तो आपने मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई, कि हमने जो वीडियो बनाई थी किसी ने तो इसका फ़ायदा उठाया है। और ये पकोड़े मेरी अम्मी को इतने अच्छे लगे थे, इतने अच्छे लगे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि ये पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। और ब्रेड वाले पकोड़े बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे, बच्चों के फ्रेंड्स ने भी बहुत शौक़ से खाए थे। तो ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हमारे 2 किस्म के पकोड़े रेडी है। तो आप भी बनाएं और रमज़ान में दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह आप सबके भी रोज़े कबूल फ़रमाए और जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।